When the disciple heard this, he understood and began to clamor. तो जैसे ही डिसाइपल मतलब शिष्य ने ये बात सुनी, वो समझ गया कि गुरु क्या चाल चल रहे हैं और वो जो है इस बात में शामिल हो गया। मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। तो शिष्य कहता है नहीं, मुझे पहले चढ़ाओ, तुमने मुझे पहले यहाँ पर लाया है तो सज़ा भी मुझे पहली हो मिलनी चाहिए। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य दोनों लड़ने लगते हैं कि कौन पहले जाएगा, किसको पहले सज़ा मिलेगी। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। अब इस व्यवहार से राजा जो है वो थोड़ा परेशान हो जाता है। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई। तो राजा गुरु से पूछता है कि तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने इसे चुना क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था स्टेक पर चढ़ाने के लिए। तो तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु कहता है आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप सबसे पहले मुझे मौत मतलब मुझे डेथ दे दो, मुझे फांसी मतलब जो सज़ा देनी है मुझे दो। Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. तो राजा कहता है क्यों, इसमें ज़रूर कोई रहस्य है। अगर तुम एक होशियार चालाक एक बुद्धिमान आदमी हो तो पहले मुझे समझाओ कि आखिर बात क्या है, क्यों तुम मरना चाहते हो। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आज द गुरु। तो गुरु कहता है ठीक है, अगर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तो आप मुझसे प्रॉमिस करते हो कि आप सबसे पहले मुझे डेथ दोगे, मुझे मौत की सज़ा दोगे। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड। तो राजा जो है वो उसको अपने प्रॉमिस वाले वर्ड देता है। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम। तो गुरु जो है राजा को थोड़ा साइड में कॉर्नर में ले जाता है, उसके जो सर्वेंट होते हैं उससे थोड़ा दूर, और फिर धीरे से उससे कहता है डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। तो राजा कहता है क्या आप गुरु कहता है राजा से कि क्या आप जानते हो कि इस समय क्यों हम दोनों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। तो गुरु कहता है कि हम लोग पूरी दुनिया घूमे, हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन ना तो हमें शहर जैसा कोई शहर दिखा, ना आप जैसा कोई राजा मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। वो जो स्टेक है यानी वो जो सज़ा है, वो जो सूली है कह सकते हो कि वो जो है भगवान का न्याय है। गॉड ऑफ जस्टिस मतलब न्याय के देवता का है। इट्स न्यू, और ये नया भी है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और आज तक इसके ऊपर कोई गुनहगार नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो कोई भी इस पे पहले मरेगा ना वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनकर पैदा होगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country. और जो कोई भी उसके बाद मरेगा वो वहाँ का मंत्री बनेगा। अब एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ये गुरु जो है वो अपने शिष्य को बचाने के लिए देखो कैसे स्टोरी बनाया, क्योंकि ये मूर्खों का राज्य है। वहाँ पर अगर एक चालाक आदमी किस तरह से हैंडल कर रहा है, पता है स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एकदम ऊपर टॉप पे जो पैराग्राफ हमने देखा था कि मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या होता है, तो एक्चुअल में मूर्ख कौन निकलते हैं देखो। तो गुरु जो है वो उसको कॉन्फिडेंस में लेता है, बताता है सीक्रेटली कि ये जो स्टेक है ये गॉड ऑफ जस्टिस का स्टेक है, ये नया है, आज तक इस पर कोई भी गुनहगार नहीं चढ़ा है। तो इस पर अगर जो पहले चढ़ेगा, जिसकी पहले डेथ होती है, वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा, और जो उसके बाद मरेगा वो इस देश का फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एंशंट लाइफ। तो कहता है हम अपने पुराने जीवन से अब एकदम ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय अवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, नाउ कीप योर वर्ड। तो वो गुरु कहता है कि हम लोग अपने पुराने जीवन से, इस साधु सन्यासी वाले जीवन से ऊब चुके हैं, तो अब आप मतलब अब हम एक राजा और मंत्री का जीवन जीना चाहते हैं, तो अब आप अपने वादे को पूरा करो। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मौत की सज़ा दे दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, तो कहता है याद रखो मुझे पहले देना। मतलब गुरु ऐसा कहना चाहता है कि राजा के माइंड में ये बात डाल दिया कि जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा, जो बाद में मरेगा वो मंत्री बनेगा, और वो राजा से कहता है कि पहले मुझे मारो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब ये बात सुनकर राजा जो है गहरे सोच में पड़ जाता है। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब वो जीवन के अगले राउंड में, अगले चक्र में अपना राज्य खोना नहीं चाहता था। मतलब उसको ऐसा लगा कि शायद वो मर जाएगा तो राज्य किसी और का हो जाएगा, वो नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे थोड़ा समय चाहिए था।
सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। तो उसने सज़ा को अगले दिन के लिए टाल दिया कि सज़ा जो है वो नेक्स्ट डे होगी, और अपने मंत्री को बुलाकर सीक्रेटली उससे बातें करता है। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। मतलब राजा कहता है कि ये सही नहीं है कि अगले जन्म में हम लोग जो है अपना ये राज्य अगले जन्म में किसी और को दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो क्या कहता है, चलो हम लोग ही उस स्टेक पर चढ़ जाते हैं और अगले जन्म में हम ही तो राजा और मंत्री बनकर पैदा होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। तो राजा कहता है कि साधु सन्यासी वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आदमी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई सच्चाई है। तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम इस स्टेक पर हम ही लोग चढ़ जाते हैं, मतलब हम ही लोग, हमारी ही डेथ होगी ताकि हम अगले जन्म में मंत्री, राजा और मंत्री बनकर पैदा हों। और मंत्री भी वैसा ही था ना, मूर्ख, वो तैयार हो जाता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट। तो जो सज़ा देने वाला जो पर्सन था एग्जीक्यूशनर, उसको वो लोग कहते हैं कि हम लोग क्रिमिनल को आज रात भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जो पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा सबसे पहले उसे मौत देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। फिर तुम ऐसा ही दूसरे के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स डोंट मेक एनी मिस्टेक। ये मेरे आदेश हैं और कोई गलती मत करना। अब राजा ने एग्जीक्यूशनर यानी सज़ा देने वाले को ये बात समझा दी, क्या कि मैं सबसे पहले आज रात को मैं क्रिमिनल्स को भेजूंगा, जो पहले आएगा उसको पहले सज़ा देना, मौत के घाट उतारना, और जो सेकंड आएगा उसको सेकंड देना। अब यहाँ पर उसको ऑर्डर कहता है, ये ऑर्डर है, गलती नहीं होनी चाहिए। That night the king and his minister went secretly to the prison। अब उस रात राजा और उसके मंत्री जो है दोनों मतलब सीक्रेटली एक गुप्त रूप से प्रिजन में जाते हैं, जेल में जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल। गुरु और उसके शिष्य को छोड़ देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू। डिस्गाइज मतलब भेष बदलना। तो वो लोग राजा जो है वो गुरु का भेष ले लेता है, रूप बदलता है, और जो मंत्री था वो शिष्य का रूप ले लेता है। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट वेयर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। और जैसा कि अरेंजमेंट किया गया था तो राजा पहले जाता है सर्वेंट के साथ में, जो राजा और उसको पहले मतलब स्टेक पर चढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद वो मंत्री जाता है और उसको चढ़ा दिया जाता है। इस तरह उन दोनों को सजा दे हो जाती है, किसको, राजा को और मंत्री को, और गुरु और शिष्य बच जाते हैं। सो वी कम टू द, देखो यहाँ पे किस तरह से देखो जेल दिखाई दे रहा है। राजा मतलब गुरु और शिष्य दोनों को छोड़ दिया गया है, और राजा और उसके मंत्री जो है रूप बदलकर अंदर जेल में रहते हैं, और किस तरह से उन्हें सज़ा होती है। देखो, When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked। जब वो डेड बॉडीज़ को वहाँ से मतलब लोग ले जाकर जैसे कहते हैं ना कि कौवे और गिद्धों को खाने के लिए फेंकने गए, तो लोग ये देखकर घबरा गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister। तो लोग ये देखकर डर गए कि उनके सामने किसका डेड बॉडी है, वो तो राजा और मंत्री का डेड बॉडी है। The city was in confusion। पूरा शहर कन्फ्यूज हो गया था कि सज़ा तो उस गुरु और शिष्य को होनी थी, बट यहाँ पे डेड बॉडी तो राजा और उसके मंत्री का है। ऑल नाइट दे मौन एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात वो लोग मतलब मौन धारण किए, शोक मनाते हुए उस शहर के भविष्य को, उस राज्य के भविष्य को लेकर डिस्कशन करते रहे। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। तो कुछ लोगों को तुरंत याद आया वो गुरु और शिष्य की, और वो लोग जैसे ही वो गुरु शिष्य जो है बिना बताए उस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन। तो उनमें से एक कहता है कि हमें एक राजा और एक मंत्री चाहिए। अदर्स एग्रीड। तो दूसरे भी तैयार हो जाते हैं। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो वो उस गुरु और शिष्य से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। It didn't take many argument to pursue the disciple, but it took longer to pursue the guru। मतलब शिष्य को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में समय लग गया। अब शिष्य क्या पहले से ही लालची था ना, उसको तो अच्छा खाना पीना रहने को मिल जाए तो वही बहुत है, तो शिष्य को मनाने में समय नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में टाइम लग गया।
दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। और आखिरकार वो लोग तैयार हो जाते हैं कि वो मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री का जो राज्य था उसको संभालने के लिए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस शर्त पर कि वो लोग सभी पुराने जो नियम कानून है उन सबको बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, और उसके बाद से रात जो है वो रात हो गई, रात जैसी होने लगी, और दिन जो है वो दिन जैसा चलने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ दुदू, और जैसे एक ही प्राइस में सब चीज़ें मिलती थी, अब वैसा नहीं होगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, ये बिल्कुल दूसरी जगहों जैसा हो गया। तो था ना बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कि मतलब चोरी कोई और करने गया, गलती किसी और की, चलो उसकी गलती की सज़ा तो हमने कहा कि चोरी कर रहा था तो भगवान ने उसकी सज़ा उसे दे दी वहाँ पे, लेकिन क्योंकि मूर्खों का राज्य था, राजा भी वैसा मंत्री भी वैसा, तो दीवार जिसकी गिरी उसको बुलाया गया। उसने कहा कि दीवार बनाने वाले की गलती है, तो दीवार बनाने वाले को बुलाया गया। दीवार बनाने वाला कहता है कि उसकी गलती नहीं है, उस डांसिंग गर्ल की गलती है जो पूरा दिन स्ट्रीट पे आ जा कर रही थी, उसके पायलों की जो आवाज़ थी वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, उसका ध्यान भटकाई थी, इसलिए दीवार कमज़ोर बनी। उसको बुलाया गया। डांसिंग गर्ल को जो बूढ़ी हो चुकी थी, कांपते हुए आती है, तो कहती है मेरी गलती नहीं है, ये उस गोल्ड स्मिथ की गलती है जो बार बार उसे बुला रहा था, उसका ऑर्डर पूरा नहीं कर रहा था। गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है तो गोल्ड स्मिथ कहता है कि उसकी भी गलती नहीं है, एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर था, जब तक उसका ऑर्डर पूरा नहीं हो जाता तब तक वो इसका काम नहीं कर सकता था। फिर फाइनली उस रिच मर्चेंट का नाम पूछा जाता है तो घूम फिर कर वो उसी मर्चेंट के घर आता है जिसकी दीवार गिरी थी, तो उसको वापस बुलाया जाता है। तो कहता है वो मैं नहीं था ऑर्डर देने वाला, वो मेरे फादर थे जो इस समय नहीं है, मर चुके हैं। लेकिन क्योंकि मूर्खों का राज्य था, तो किस तरह से आप देखें ना बच्चा कि मूर्खों के राज्य में किस तरह से ये गोल गोल पूरा घूमा, और किस तरह से इस चक्कर में आखिर में मूर्ख कौन निकला, वो राजा और मंत्री। और क्या हुआ उनके साथ, उन्हें मौत हो गई। एक्चुअली उन्होंने अपनी मौत खुद ही लिखी ना, यहाँ तो मिनिस्टर जो गुरु था वो अपने शिष्य को बचाने आया था, बट यहाँ पर वो दोनों मूर्ख जो हैं अपने आप ही डेथ को मतलब मौत को प्राप्त हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोग इसकी PDF मैंने पहले ही भेज दी है, तो प्लीज़ रीड करते रहना। ओके, प्रणाम स्टूडेंट।